हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एसएससी बाय गौतम सर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वीडियो के साथ, आपने पिछली वीडियो में बहुत कुछ सीखा अनुपात के बारे में। अब उसी सीरीज़ में अनुपात से ही संबंधित यानी जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं उनको किस तरीके से किया जाता है या दोनों संख्याओं में परिवर्तन किया जाता है तो उनको कैसे किया जाता है, वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो जाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्त भी समझ सकें। चलिए समझते हैं तो इस प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो कह रहे नई संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो कह रहे छोटी संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक तो पहली संख्या लिख लीजिए, एक दूसरी संख्या लिख लीजिए। ओके, इनका जो अनुपात दिया गया वो कितना है 3:5 ऐसा लिख सकते हो। फिर बाद में जो पहले है और फिर कह रहे हैं बाद में इनका जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 12:23। कब हो जाता जो अनुपात, जब दोनों में से 9 घटा दो जाए। जब दोनों में से बात कर रहे हैं घटाने की, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक संख्या में से घटाते हैं किसी में तो दूसरी वाली फिक्स रहती है, लेकिन इसमें क्या है दोनों में से घटाया जा रहा है तो इसमें फिक्स किसी को नहीं रहना है। दोनों के बीच का अंतर कैसा आना चाहिए, समान। और दोनों के बीच का अंतर समान। देखो पहले इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर देखा हमने तो 9 मिला। इनके बीच का अंतर हमने देखा तो कितना मिल गया 18 मिला। तो समान तो है नहीं फिलहाल। और जब इनके अनुपात को समान बनाना होता है तो इनके बीच को अंतर देखो, इनको अंतर देखो कितना आता है। इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है 2 आएगा। इनका अंतर देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर 11 मिलेगा। अब जो ये अंतर मिलता है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाता है, यानी 11 का इस पूरे अनुपात में गुणा होगा तो क्या बनेगा 11 × 33 और यहाँ बन जाएगा 11 × 5 = 55। 2 का इस पूरे में होगा तो बनेगा 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। जो पुराने वाले अनुपात हैं उनको भूल जाओ, आप समझ लो भाई है ही नहीं। अब यहाँ देखिए इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, इनके बीच का अंतर देखने को मिल रहा होगा 9। इनके बीच का अंतर भी देखने को मिलेगा 9, तो बराबर अनुपात हो गया। अब जब 9 हो गया तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी है, एक कब बनता है अनुपात, पहले 33:55 था, फिर बन गया 24:46। कब बना, जब इसमें से हमने 9 घटा दिया। तो यानी 9 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इनने हमसे पूछा छोटी संख्या बताना है, तो ज़रा इनमें देखो दो संख्या देंगे 33 और 55। तो 33 और 55 में देखो छोटी संख्या कौन सी, यानी छोटा अनुपात कौन सा है। जो छोटा अनुपात होगा वही छोटी संख्या होगी। तो इनमें छोटा अनुपात क्या है 33। तो 33 अनुपात की वैल्यू निकालिए। तो 33 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 33 अनुपात बराबर 33 ही रहेगा। समझ पा रहे हैं, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 33। यहाँ पर देख पा रहे होगे तो ऑप्शन देख पा रहे हो, ऑप्शन में दिया गया है 33। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से कर सकते हो। आगे वाला प्रश्न इसी तरीके का है। तो इसमें लिखा है इनने कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो एक जगह लिख लीजिए पिता, दूसरी तरफ लिख लीजिए पुत्र। यहाँ पर ये ज़रूर लिखा करें कि इनने कहा वर्तमान में, तो वर्तमान में लिखें। वर्तमान में इनका अनुपात कितना दिया गया, इनकी आयु का अनुपात 4:1 दिया गया। फिर कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखो बाद है तो नीचे की तरफ, अगर पहले होता तो ऊपर की तरफ लिखते। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पिताजी की आयु ना बढ़ी हो पुत्र बढ़ गया हो अकेला, ऐसा होता है क्या, होता क्या, नहीं होता। यानी दोनों की आयु या तो बढ़ेगी, अगर एक की बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, और अगर एक की कम रही तो दूसरे की भी कमेगी। ऐसा होता है ना। अगर पीछे की बात करें तो कम जाएगी और आगे की बात कर रहे हैं तो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे ही जे जितने साल बड़े होंगे उतने के साल जे बड़े होंगे। कहने का मतलब इनके बीच को अंतर हो जाए समान, और इनके बीच को अंतर देखो कितना है, तो देखो 3 है, तो कितने है वो 2 है, तो बराबर तो नहीं है। और जब बराबर नहीं हो तो बराबर बनाने के लिए इन दोनों का अंतर निकालो, कितना मिलेगा 3। इन दोनों का अंतर निकालो, कितना मिलेगा 4। ई को क्रॉस मल्टीप्लाई कराने आते हैं तो 4 को ही पूरे में करो, 4 × 4 = 16 और यहाँ पर बनेगा कितना 4 × 1 = 4। 3 को कराओ में 3 × 7 = 21 और यहाँ कितना बनेगा, और 3 × 3 = 9। पहले वाले अनुपातों को भूल जाओ। अब देखो इनके बीच में कितने का अंतर है, देख पा रहे होगे 5 अनुपात है ना इनका अंतर। तो यहाँ पर 5 अनुपात की वैल्यू कितनी दी गई है,
देख लो, वर्तमान से 10 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो इन वर्तमान और 10 वर्ष बाद के बीच का अंतर कितना हो, 10 वर्ष को है ना। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी देगी, 10 अनुपात 10 वर्ष, यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। अब इनने हमसे पूछा क्या है, इनने पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो पुत्र की वर्तमान आयु कहाँ है, जी हते वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने अनुपात में, 4। तो 4 अनुपात की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 4 अनुपात बराबर 8 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाए, हो जाएगा। तो 8 देखिए इसमें दिया गया होगा, बिल्कुल दिया गया है। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 8 ईयर्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पाए, इस तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करना होता है, उनके जो अनुपात दिए जाते हैं उनमें अंतर निकाल लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ताकि जो वृद्धि हुई है या कमी हुई है उनके बीच का जो अंतर आ जाए वो कैसा आ जाए, समान आ जाए दोनों में, दोनों अनुपातों का। समझ पा रहे हैं इतना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखिए क्या करते हैं, क्रम बाई क्रम बढ़ाते चलते हैं कि पहले सिंपल फिर इसके बाद मॉडरेट, चलते चलते हैं इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं, फिर डिफ़िकल्ट की तरफ चलते जाएंगे, कैसे करेंगे उन्हें। देखिए तीसरा वाला प्रश्न लिखा हुआ है कि 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले क्या लिखा है इसमें, एक जने हैं को कमल, तो लिख लीजिए कमल, और दूसरी तरफ को है सुरेश, तो दूसरा नाम है सुरेश का। इनका कह रहे 6 साल पहले उम्र थी, तो 6 साल पहले की है ना, तो पहले ऊपर लिखा जाता है, तो लिखेंगे 6 साल पहले। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 6:5, तो ऐसा लिख सकते हो। यहाँ बीच में वर्तमान रहा होगा तो वर्तमान के लिए जगह छोड़ देते हैं, और बाद में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 4 साल बाद, तो बाद नीचे आया होगा तो लिखेंगे 4 साल बाद। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:10 ये हो जाता है। तो इतने इनके बीच को अंतर वास्तव में देखो 6 साल पहले जो है और वर्तमान 4 साल बाद है, तो इनके बीच को अंतर कितना होगा, ये दो जुड़ जाए मतलब कितना होगा, 10 वर्ष हो गया। लेकिन इतने तो समान हो जाते ही, इनको देखो क्या समान है, यहाँ 5 बड़ा, यहाँ भी क्या है, कितना बड़ा, 5 बड़ा, यहाँ भी क्या है, 5 बड़ा। तो अंतर तो समान है। अगर अंतर समान नहीं होता तो पीछे बताया किस तरीके से अंतर समान करना होता है, पिछले वाले प्रश्न में बताया था। तो इनका अंतर दिया गया है 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है, इनका देखो आयु का कितना अंतर है, 10, तो 10 वर्ष है। जब 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी निकले, 5 को भाग लगा दो 10 में, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी निकल के आ जाए, 2 वर्ष निकल के आ गई, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई। अब यहीं देखो, तो 6 साल पहले इनकी आयु कितनी रही हुई है, 1 अनुपात की वैल्यू 2 आ गई, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाए, 12। इसके बाद 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 10। ये कब की आयु है, वर्तमान से 6 साल पहले की। अगर वर्तमान की पूछी जाए तो इनमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस 6 जोड़ना पड़ेगा। सो इसकी अब वर्तमान आयु कितनी हो जाए, 18, और सुरेश की कितनी हो जाए, सब कितना 6 जोड़ दीजिए, सो कितनी हो जाए, 16। पूछा किसका जा रहा है, कह रहा है सुरेश की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश कितनी है, 16 ईयर्स। अगर पूछो जा तो कमल की, तो ये 18 वर्ष हो जाती। लेकिन पूछा किसका जा रहा है, सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी आ गई है, 16 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पाए। ऐसे ही देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, समझिएगा। इन्हें कहा 4 साल पहले राम और श्याम, तो राम है तो पहले राम लिख लो और एक तरफ लिख लो श्याम। यहाँ पर देखो 4 साल पहले की बात चल रही, तो लिख लो 4 साल पहले, ऊपर आएगा ये पहले वाला है तो ऊपर, और बीच में क्या आता है वर्तमान, और नीचे आएगा बाद वाला। और कितने बाद की बात चल रही, कितने वर्ष बाद की बात चल रही, कह रहे 6 वर्ष उपरांत या बाद, एक ही बात हो। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, कह रहा है कि जो राम की आयु है श्याम की आयु की 2 गुनी थी। अगर मान लो राम 1 साल को हतो, तो सॉरी श्याम 1 साल को हतो, तो राम कै साल के हते, 2 साल के, वही तो लिखो। देखो कह रहा राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी थी। अगर राम मान लो 1 साल को है तो जो कि देखो 2 साल को, अगर जो मान लो 2 साल को हो तो जो कि देखो 4 साल को। वर्तमान के लिए जगह छोड़ दीजिए। इसके बाद इन्होंने कहा 6 साल बाद, कह रहे 1.5 गुना हो जाए, 1.5 गुनी आयु को हो जाए,
तो मतलब 1.5 समझ रहे हैं, 1.5 मतलब हो 3/2। तो यहाँ पर लिख सकते हो 3/2 हो जाएगा जब यदि मान लो जो 1 को है तो। ठीक है, सही अनुपात है। बनाओ तो देखिए 2 हटावे के लाने, जो यहाँ पर 2 हटा के इसमें गुणा करा देते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ 3:2। समझ पा रहे हैं? अगर देख लो तो इनको अनुपात निकालो तो 1.5 ही तो बने, ये 1.5 माना जाएगा इसका। अब इनने कहा कि इनके बीच को अंतर देखो कितने हुए थे, कितने बढ़ गए जी 1, इतने कितने बढ़ गए 1 ही बढ़ो। तो अंतर देखो हमें समान मिल रहा है तो कुछ हमें करने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। तो इनका अंतर मिला हमें कितना 1 अनुपात। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 6 और 4 कितने हो गए जी 10। यहाँ पर 10 वर्ष है, हमसे पूछा क्या जा रहा है दोनों की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर ये निकाल लो, 1 अनुपात की वैल्यू 10 है तो 2 अनुपात की कितनी हो जाए 20 हो जाए, और 1 अनुपात की यहाँ 10 है। इनने हमसे जो 4 साल पहले की आयु आई जा, हमसे पूछो जा रहा वर्तमान में, तो वो में क्या कर दो प्लस के 4 कर दो, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 24, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 14। तो यहाँ पर 24 और 14 आएगी। पहले किसका नाम लिखा हुआ है राम, तो राम की आयु कितनी आएगी 24 वर्ष, और यहाँ पर श्याम की कितनी आएगी 14। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया गया 24 और 14 बिल्कुल दिया गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ पाए? बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो प्रश्नों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।